एक बूढ़ा शेर जैसे ही जादुई सेब खाता है वह फिर से जवान हो जाता है। एक बकरी बूढ़े शेर पर तरस खाकर कहती है, मैं तुम्हें फिर से जवान कर सकती हूँ। बकरी बहन, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। बकरी कहती है, मैं एक जादुई पेड़ के बारे में जानती हूँ, उसका फल खाते ही तुम फिर से जवान हो जाओगे। जब तक मैं वापस न आऊं मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखना। शेर कहता है, बकरी बहन, मैं इन्हें ऐसे ही रखूंगा जैसे ये मेरे अपने बच्चे हों। बकरी जादुई पेड़ की तरफ चल पड़ती है। पीछे शेर सोचता है, बहुत अरसे से मैंने मांस नहीं खाया, क्यों ना इन्हीं को खा लिया जाए। शेर बकरी के बच्चों को खा जाता है और उनकी हड्डियां जमीन में दबा देता है। उधर बकरी जादुई पेड़ से फल तोड़कर शेर की तरफ आ रही होती है। जैसे ही शेर जादुई फल खाता है वह फिर से जवान हो जाता है। बकरी पूछती है, शेर भाई, मेरे बच्चे कहाँ हैं? शेर जवाब देता है, मुझे क्या पता, शायद यहीं कहीं जंगल में घूम रहे होंगे। यह कहकर शेर वहाँ से भाग जाता है। बकरी बहुत रोती है। तभी उसके पास एक बंदर आता है और कहता है, बहन, तुम्हारे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि उन्हें शेर ने ही खा लिया था। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अगले पार्ट के लिए फॉलो करें की शादी थी। शेर ने लोमड़ी से कहा, जंगल में जाओ और सभी ऊंचे दर्जे के जानवरों को मेरी शादी की दावत दे आओ, और एक बात याद रखना, किसी छोटी जाति के जानवर को शादी में मत बुलाना। लोमड़ी बोली, जी हुजूर, मैं अभी जाती हूँ। लोमड़ी सबसे पहले हाथी के पास गई और उसे शेर की शादी की दावत दी। हाथी बोला, शेर की शादी है, मैं जरूर आऊंगा। फिर लोमड़ी जिराफ, पांडा, तेंदुआ, घोड़ा और मगरमच्छ के पास गई। सभी जानवर लोमड़ी के साथ दावत में आने लगे। उधर शेर और शेरनी शादी के लिए तैयार बैठे थे। सभी जानवरों के स्वाद के मुताबिक खाने पीने की चीजों का इंतजाम किया गया था। सारे जानवर मजे से खाना खा रहे थे। अचानक एक बंदर शादी में घुस गया और ढोल की आवाज पर नाचने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन शादी खराब न हो इसलिए वह चुप रहा। शादी के बाद शेर ने लोमड़ी से कहा, उस नीच बंदर को बुलाकर लाओ। लोमड़ी तुरंत बंदर के पास गई और बोली, तुम्हें शेर बुला रहा है, मेरे साथ चलो। बंदर लोमड़ी के पीछे पीछे चलता हुआ शेर के पास आ गया। शेर गुस्से में दहाड़ कर बोला, ओए बंदर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बिना बुलाए मेरी शादी में घुस गया। तभी बंदर बोला, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, क्योंकि शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। जैसे ही बाज नदी के किनारे खाना ढूंढने लगा, अचानक उसे एक मछली दिखाई दी। बाज ने फौरन झपटा मारा और उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया। जैसे ही वह उसे निगलने लगा, मछली थोड़ी बड़ी थी और उसके मुंह में फंस गई। न वह अंदर जा रही थी और न बाहर निकल रही थी। बाज बहुत परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या करूं? किसी के पास जाता हूं, शायद वह मेरी मदद कर दे। बाज उड़ता हुआ जा रहा था कि उसने नीचे देखा, एक और बाज जमीन पर बैठा है। उसने सोचा, उसके पास जाता हूँ, यह मेरी मदद करेगा। वह नीचे उतरकर उसके पास बैठ गया। दूसरे बाज ने पूछा, भाई क्या हुआ, मुंह में मछली लेकर क्यों घूम रहे हो? पहले बाज ने इशारे से कहा कि मछली निकाल दो। दूसरे बाज ने अपनी चोंच से मछली निकाल दी। जैसे ही मछली निकली, पहला बाज बोला, दोस्त, तुमने मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी, लेकिन तुम यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हो? दूसरा बाज बोला, भाई नीचे देखो, यहाँ जाल बिछा हुआ है, मैं इसमें फंसा हुआ था, अब तुम भी फंस गए हो। पहला बाज अफसोस से बोला, मैं एक मुसीबत से निकला था और दूसरी में फंस गया। तभी यहाँ से एक लुमड़ गुजरता है। बाज ने कहा, लुमड़ भाई, हमें इस जाल से निकाल दो। लुमड़ ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। पहला बाज बोला, अब ऐसा करते हैं, कुछ और पक्षियों को बुलाते हैं। ऊपर से कुछ बाज गुजर रहे थे। नीचे वाले बाज ने आवाज दी तो वह सब नीचे आ गए और वे भी जाल में फंस गए। सब परेशान होकर बोले, अब क्या होगा? ये जाल एक लेपर्ड ने बिछाया था। लेपर्ड आया और देखा कि बहुत सारे बाज जाल में फंसे हुए हैं। वह खुश होकर उनकी ओर बढ़ने लगा। एक बाज बोला, मेरे पास जान बचाने का एक तरीका है। दूसरा बोला, जल्दी बताओ, लेपर्ड आ गया है। पहला बाज बोला, सब ध्यान से सुनो, हम सब मिलकर एक साथ उड़ने की कोशिश करें। अगर अलग अलग कोशिश की तो नहीं बचेंगे, लेकिन अगर साथ उड़ेंगे तो जाल समेत उड़ जाएंगे। सब ने हिम्मत की और एक साथ पंख फड़फड़ाए। अचानक जाल जमीन से उड़ गया और सब बाज जाल समेत आसमान में उड़ गए। लेपर्ड नीचे खड़ा हैरानी से देखता रह गया। कुछ दूर उड़ने के बाद वे नदी के किनारे उतरे, जहाँ एक छोटा चूहा रहता था जो रस्सी और जाल काटने में माहिर था। बाजों ने उसे आवाज दी, चूहा भाई, हमारी मदद करो, हम जाल में फंसे हुए हैं। चूहे ने कहा, अगर तुम सब शांत बैठे रहो तो मैं ये जाल काट दूंगा, लेकिन आगे से बिना सोचे समझे किसी की आवाज पर नीचे मत आना। सब बाजों ने वादा किया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। थोड़ी ही देर में सब आजाद हो गए। उन्होंने चूहे का धन्यवाद किया और खुशी खुशी उड़ गए। उस दिन सब ने सीख लिया कि एकता में ताकत होती है और जल्दबाजी नुकसान का कारण। जैसे ही शेर ने मांस खाया, अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। तभी एक बंदर वहाँ आ गया। बंदर ने पूछा, क्या हुआ सरदार? शेर कराहते हुए बोला, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, क्या तुम्हारे पास कोई इलाज है? बंदर बोला, सरदार, दूसरी तरफ एक खास बूटी है, उसका शरबत बनाना होगा, तब आप ठीक हो जाओगे। शेर बोला, जल्दी जाओ, उस मकड़ी से वो बूटी लेकर आओ और मेरी जान बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। बंदर तुरंत भागता हुआ एक घोड़े के पास पहुंचा और बोला, शेर की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी करो, मुझे दूसरी तरफ ले चलो। घोड़ा बोला,
मेरी पीठ पर बैठ जाओ। घोड़ा तेज दौड़ता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। बंदर नीचे उतरा और बोला, क्यों रुक गए? घोड़ा बोला, मेरा सफर यहीं खत्म हो गया है, आगे तुम्हारा काम है। बंदर आगे भागा तो उसने देखा कि एक मकड़ी बैठी थी और उसके पास लाल रंग की एक बूटी रखी थी। बंदर बोला, मुझे यह बूटी चाहिए, मेरा सरदार बीमार है। मकड़ी बोली, पहले मेरे 3 सवालों के जवाब दो, फिर तुम्हें बूटी मिलेगी। बंदर बोला, बताओ, मैं जवाब दूंगा। मकड़ी बोली, पहला सवाल, नेकी कर दरिया में डाल। दूसरा सवाल, भलाई कर भला होगा। तीसरा सवाल, जैसी करनी वैसी भरनी। जब इन सवालों के जवाब ढूंढ लो तब वापस आना। बंदर भागता हुआ वापस जंगल की तरफ आया और सोचने लगा कि इन सवालों को कैसे हल किया जाए। भागते भागते वह एक नदी के पास पहुंचा और थक कर बैठ गया। अचानक उसने देखा कि नदी में कुछ मछलियां मुंह खोले हुए हैं। बंदर ने सोचा, इनको कुछ खिला देता हूँ। वह भाग कर गया, कुछ फल तोड़े और वापस आकर नदी में फेंक दिए। जैसे ही मछलियों ने फल खाए, जंगल से एक आवाज आई, नेकी कर दरिया में डाल। बंदर खुश हो गया और बोला, मेरा एक सवाल तो हल हो गया। उधर शेर दर्द से लगभग मरने के करीब था। बाकी 2 सवालों के जवाब अगले भाग में मिलेंगे। सरदार ने पूछा, क्या तुम वाकई शेर मार हो? हमारे इलाके में एक शेर आता है जो बकरियां खा जाता है, उसे पकड़ना होगा और अगर तुम उसे न पकड़ सके तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर बंदर के होश उड़ गए। उसने जल्दी से कहा, सरदार मुझे घर जाने दो, मैं कल तक शेर पकड़ कर ले आऊंगा। सरदार ने कहा, ठीक है, लेकिन कल तक शेर चाहिए। बंदर भागता हुआ घर आया और बंदरिया से बोला, जल्दी करो, हमें आज रात ही यहाँ से भागना होगा। रात हुई तो बंदर बोला, मैं एक गधा ले आता हूँ, सफर लंबा है, पैदल थक जाएंगे। बंदरियां बोली, ठीक है, जल्दी आना। बंदर अंधेरी रात में वहाँ पहुँच गया जहाँ बकरियां रहा करती थीं और जहाँ शेर भी आने वाला था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए बंदर वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद शेर भी आ गया। शेर ने सोचा, बारिश रुक जाए तो आराम से बकरियां खाऊंगा। अंधेरे में बंदर सोचने लगा, जिसके बाल लंबे होंगे वही गधा होगा। उसने हाथ बढ़ाया और गलती से शेर को पकड़ लिया। शेर के लंबे बाल महसूस हुए तो बंदर ने बिना सोचे समझे उसके मुंह में रस्सी डाल दी और उस पर सवार हो गया। बेचारा शेर इतना हैरान था कि सोच रहा था, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और बंदर उसी शेर पर सवार होकर तेजी से अपने घर की तरफ भाग गया। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें।